गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, एज यू नो कि रॉय साहब ने एफ कार्ड की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रॉय साहब ने कवर किए हैं। तो मैं वो चाह रहा था कि वही कुछ पॉइंट्स जो है ना, मैं बच्चों के साथ शेयर करूं, बेसिकली उन बच्चों के साथ जो कि नेक्स्ट उसमें ईयर में जी कार्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, एफ कार्ड वाले तो वहाँ पढ़ ही रहे हैं, उनके वो बेशक ना देखें, कोई दिक्कत नहीं। एच कार्ड जो हैं अभी वो देखें, उनको ज़्यादा ये अपना सहूलियत होगी। तो थैंक्स रॉय सर एंड ऑल द सीनियर ऑफ द ग्रुप फॉर दिस लवली जेस्चर। जो पहली क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कस्टम एक्ट तो हम पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे, मगर हमें सोर्स भी देखना है कि ये क्या है। इंट्रोडक्शन भी तो होना चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है निकल के। तो बेसिकली कोई भी हमारी एच कार्ड, जी कार्ड, कोई भी क्लासेस हैं, प्राइमरी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक छोटी सी हल्का सा बता देता हूं मैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान क्या है? संविधान बेसिकली इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी ये सबसे बड़ा लॉ होता है हमारे लैंड का। फिर आखिर ये होता क्या है? इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल sanctity which sets out the framework and principal functions of the organs of the government of a state। यहाँ स्टेट का मतलब पूरी कंट्री से। एंड डिक्लेयर्स द प्रिंसिपल्स governing the operation of those organs। यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं सारे, उनके प्रिंसिपल फंक्शंस क्या क्या हैं और उन्हें गवर्न कैसे किया जाएगा, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है। तीसरा, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। भाई अगर आप को अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। यानी यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इससे बड़ा कोई है। इट मीन्स डॉक्यूमेंट हैविंग ए स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, कानूनी पवित्रता, विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस of the organs
ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है उनको सारे, एंड डिक्लेयर द प्रिंसिपल, वह सारे प्रिंसिपल बताने जो कि उन ऑर्गन्स के सारे ऑपरेशंस को गवर्न करेंगे। फंडामेंटल लॉ होता है लैंड का, उस यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी स्टडी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, it is a doctrine which defines the functions of the organs of the government। ठीक है, तो बेसिकली अब हम जानते हैं गवर्नमेंट के तीन मुख्य बिंदु, तीन पिलर्स होते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर, विधायिका, ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशियल, न्यायपालिका। तो बेसिकली तो गवर्नमेंट इन्हीं ऑर्गन्स में चलती है और यही इनकी ही लिमिट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये कानून बनाता है, ये एग्जीक्यूट करता है और ये लॉ को अपहोल्ड करता है। जुडिशरी, भाई जुडिशरी के पास ही तो जाएंगे लॉ अपहोल्ड कराने। तो बेसिकली तो ये ठीक है। अब एक दूसरी चीज आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राइव कहां से हुआ है। तो देखिए, एक तो दो तीन तरीके होते हैं किसी चीज को रीड करने के। एक तो हम कहते हैं एंशिएंट टाइम में हिंदू जो हमारे रूलर्स थे सारे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन करे वो भी ठीक थे। मिडिवल पीरियड में अपना मुस्लिम ने जो करे वो भी ठीक थे। मगर जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी हुई है तो बेसिकली वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे हम मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ये सिर्फ छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। 1600 टू 1765 का पहला पीरियड, 1765 टू 1858 का दूसरा पीरियड, 1858 टू 1919 का तीसरा पीरियड, 1919 टू 1947 का तीसरा पीरियड और 1947 का चौथा और 1950 का। तो सबसे पहले तो यह आ जाता है कि स्टार्ट हो यहाँ से तो स्टार्ट है, ब्रिटिशर्स अराइव हुए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स अराइव और दे अराइव एज अ ट्रेडर्स, यहाँ पे ट्रेडर्स के रूप में आए थे। 1600 में लगभग वो आ गए थे, छोटे मोटे उसमें ब्रिटिशर्स। और फिर 1612 में उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी विद द फरमान ऑफ मुगल शासक अपना जहांगीर ने परमिशन दी थी। तो टेक्सटाइल फैक्ट्री सूरत में लगाई थी 1612, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा था कि ये जो 1765 के जो पीरियड है ना, तो इसके एंड में जो है छोटी मोटी लड़ाइयां हुई थी, मगर ये तीन लड़ाइयां बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी। 57 में बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में, फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर बक्सर की। तो जो सेकंड बैटल थी उसने उन्हें लगभग इंडिया को पूरा सजा के दे दिया, क्योंकि इंडियंस आपस में लड़ रहे थे, मराठास वर्सेस अब्दाली फोर्सेस और वो सब। तो उन्होंने लगभग यहाँ पे उन्होंने दे दिया। तो फिर अब्दाली फोर्सेस बक्सर में ब्रिटिशर से खुद हार गए, पहले आपस में लड़े फिर वो ब्रिटिशर से भी हार गए। तो 1757 में उनको टैक्स कलेक्शन की पावर मिल गई थी। बंगाल से निकल के वो लगभग पूरे इंडिया में घूमने लगे थे, आने लगे थे, और 1818 तक आते आते तो पूरा ही काम हो गया था। फिर ये 1765 टू 1858 का जो पीरियड है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पीरियड था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे उनका पूरा रूल था। अब यहाँ पे जो ये पीरियड था डार्क पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें रैम्पट करप्शन हुई थी। इंग्लैंड का सीधा रूल नहीं था किंग का,
ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, तो यहाँ बड़ी फोर्सेस उनके पास ज्यादा थी नहीं, तो बस उन्होंने क्या किया, करप्शन हुई बहुत ज्यादा। और एंड में जब यहाँ रेवोल्यूशन हुआ था, फर्स्ट इंडिया जो आज़ादी की पहली लड़ाई जिसे कहते हैं कि म्यूटिनी हुई थी, तो वो 1857 के बाद, उसके बाद यहाँ पे इनका रूल खत्म हो गया था। फिर यहाँ डायरेक्ट जो है किंग का रूल आ गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट रूल आ गया, तो ये पीरियड फिर भी यहाँ पे काफी यूनिवर्सिटीज वगैरह का चलन हुआ था। 1999 से 1947 के बीच में तो काफी चली थी यहाँ पे सारी लड़ाइयाँ और सारा स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 49 में तो बन गया था, इनेक्ट हो गया था, फिर लागू हुआ है 1950 में 26 जनवरी, ठीक है। ये तो ब्रीफ हिस्ट्री है, 5 आपको डिवाइड करने हैं। 1665 में तो स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ से तो रैम्पेंट करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई थी, यहाँ पे खत्म कर दी थी। 1858 से 1990 तक पूरा उनका था। फिर 1998 यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है, इसके लेंथ में नहीं जाएंगे हम। बेसिकली हमें यही समझना है कि 5 पीरियड थे और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो लॉ बनाने की पावर किसके हाथ में थी? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का रूल। तो 2 चीज आ गई, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे बिल पास होता है राज्यसभा और लोकसभा। कोई भी बिल जब पास होता है तो पहले बिल आता है, संसद में रखा जाता है, बिल पास होने के बाद वो एक्ट बनता है, जब उस पे प्रेसिडेंट अपनी स्टैंप लगाता है। और यहां पे विधानसभा एंड विधान परिषद, विधान परिषद। तो अगर स्टेट के यूनियन के लॉ बनने हैं तो राज्यसभा लोकसभा, स्टेट के बनने हैं तो विधानसभा विधान परिषद। अब इसमें थोड़ा सा कैच है कि कुछ स्टेट हैं यूपी और बिहार जैसे जिसमें बोथ हाउसेज हैं, ठीक है, कि विधानसभा विधान परिषद, वरना बाकी में सिंगल भी है। तो उसे जिसमें दोनों है उसे बाइकैमरल, और जिसमें सिंगल है तो उसे यूनिकैमरल बोलते हैं, उसमें यूनिकैमरल, बाइकैमरल और यूनिकैमरल। अब ये डिवाइड कर दिया है, स्टेट के कानून वो बनाएंगे और ये, तो ये डिवाइड है, इसीलिए इनको इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फेडरल मतलब दोनों का से है, यूनियन का भी स्टेट का भी। मगर क्योंकि कुछ है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, वो स्टेट का हेड है, अपॉइंट यूनियन कर रहा है। दूसरा इमरजेंसी प्रोविजन है, तो हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है। वी आर अकॉर्डिंग टू सम लर्नेड जूरिस्ट वी आर क्वासी फेडरल, थोड़ा सा हम क्वासी फेडरल हैं, कि हम कंप्लीट फेडरल नहीं है। कुछ अमेरिका को ज्यादा फेडरल मानते हैं, कुछ किसी को, पर हम वी आर क्वासी फेडरल। और हमने इंस्पिरेशंस कहां से ली हैं? क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है आपने इंस्पिरेशन ली जाती हैं। सपोज फ्रेंच हुआ था, फ्रांस में बना था, तो दे टुक फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वहां से क्या हुआ था? लिबर्टी, उनके जो मेन मोटिव थे, इक्वालिटी और एंड फ्रेटर्निटी, तो ये उनके थे। रशिया में क्या हुआ था? रशिया में बॉल्शेविक अपसर्ज हुआ था, और ये अपसर्ज किसने किया था? लेनिन ने। तो वहां से क्या आया था हमारे पास? सोशल जस्टिस। वहां से क्या आया था? सोशल जस्टिस। यूएस से हमारे पास क्या आया? फंडामेंटल राइट्स। वहां ज्यादा इसकी डिमांड थी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यूके से क्या आया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मींस कि किंग की भी पावर उन्होंने लिमिटेड कर दी थी। तो हम सब ने इंस्पिरेशन लिया, और इंडिया में जो हमारा बेस था, यहाँ रेवोल्यूशन नहीं था, यहाँ तो बैठे थे पर सारे अपने मेंबर्स, और उन्होंने क्या? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस विद
इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये हमारा मोटो था। तो देखिए फ्रांस में क्या था, रेवोल्यूशन के बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम पे उन्होंने पूरा जोर दिया। ठीक है, हमने वहां से कुछ पॉइंट्स लिए। रशिया में क्या था, बोल्शेविक अफसर लेनिन के अंडर में हुआ था, सब उखाड़ा फेंक दिया, सोशल जस्टिस, कम्युनिज्म आ गया। यूएस में क्या था, फेडरल राइट्स के लिए लड़े हम। यूके में क्या है, मैग्ना कार्टा बड़ा इंपॉर्टेंट था, 1200 में जाके हो गया था। इंडिया ने फिर इंस्पिरेशन दी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस विद इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो यहाँ था, और इस छोटे से कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम उसको इतना लंबा कभी नहीं ले जाएंगे, हम उसे छोटे से में रखेंगे। तो हमने बेसिकली क्वेश्चन में यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आते हैं बेसिकली इनकम टैक्स, स्टेट तो नहीं ले सकता, हम ही लेते हैं, और कस्टम्स भी हमारा आ गया। स्टेट लिस्ट में लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपने देखा ना हर एक के रेट्स अलग अलग होते हैं, तो सब उसकी उनका राइट। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में हेल्थ इश्यूज आ गए और फूड आ गया। तो ये बेसिकली 3 अपनी लिस्ट बताई गई हैं। तो ये है कि अब वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, 265 में कहता है नो ड्यूटीज कलेक्ट अंटिल, जो लॉ कह रहा है उसके बाद ही कलेक्ट की जाएगी। ठीक है, 245 से 93 तक ये सारा अपना लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग है। और 246 में अपना लिस्ट बता दी गई है। क्या इसकी मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक छोटी सी क्लास हुई थी, रॉय साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उसी के मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और बाकी तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो वो देखेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो बेसिकली एच कार्ड वालों के लिए है, तो आप अभी से तैयारी करिए। आप अनाउंसमेंट का इंतजार मत कीजिए, पेपर कल होगा तब अनाउंस करेंगे, तब पढ़ेंगे। रेगुलर डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, अपने आप पास होंगे। थैंक यू वेरी मच।